कोविड-19 के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। देश में अब कोरोना मरीजों की संख्या 1000 से भी ज्यादा हो गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल सक्रिय मामलों की संख्या अब 1009 हो गई है, जिनमें से 752 नए केस हाल ही में सामने आए हैं। सबसे ज्यादा मामले केरल से रिपोर्ट हुए हैं, जहां 430 लोग संक्रमित हुए हैं। महाराष्ट्र में 209, दिल्ली में 104 और कर्नाटक में 47 एक्टिव केस दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग का यह कहना है कि कोरोना के नए वेरिएंट से घबराने की जरूरत नहीं है, बस सतर्क रहने की, सावधान रहने की जरूरत है। तो दिल्ली में 104, कर्नाटक में 47 केस, सबसे ज्यादा प्रभावित केरला नजर आ रहा है। यहां पर देश में कोरोना के 109 एक्टिव केस हैं। ये सरकारी आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। जहां जहां अस्पताल में जो केसेस आ रहे हैं, 430 एक्टिव केस केरला में चिंताजनक है इस वक्त माहौल, और इसलिए यहां पर डरना नहीं है, सावधानी बरतनी है बस आपको। और वही उपाय, वही सावधानियां आपको बरतनी है जो कोविड-19 के पहले और दूसरे लहर में आपने बरती थी। इसलिए बेहद ही सावधानी की जरूरत है। तो कोरोना के केसेस आ रहे हैं लगातार। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1009 मामले अब तक सामने आ चुके हैं देश भर से, और सबसे ज्यादा प्रभावित 400 से ज्यादा मामले तो केरला में ही आ रहे हैं। इसलिए बहुत ज्यादा सावधान रहिए। केरला से कोई अगर आ रहा है, केरला कोई जा रहा है, या कोई भी केरला होते हुए आ रहा है, तो बहुत ज्यादा आप इस चीज का ध्यान रखिए। दिल्ली में एक बार फिर कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिला है। राजधानी में इस समय कोविड-19 के 104 सक्रिय मामले दर्ज किए गए हैं। बीते एक हफ्ते में 99 नए केस जो हैं सामने आए हैं। दिल्ली में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है और लोगों को सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का इस्तेमाल करना, सैनिटाइज करना खुद को और अपने सामान को, अपने घर को, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सैनिटाइजेशन के साथ साथ आप सबसे पहले तो अपने डाइट का खास तौर पर ख्याल रखिए। कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए, कुछ ऐसी चीज़ों का सेवन कीजिए जो आपकी इम्यूनिटी को और भी ज़्यादा बढ़ाएं। हालांकि गर्मी है तो ये सोचकर आप ऐसे डाइट का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन कोविड के केसेस अभी रुके तो नहीं हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। इसलिए सतर्कता और सावधानी ही एकमात्र विकल्प। बड़ा सप्रेम बताना चाहता हूँ कि कोरोना से घबराने का कोई भी विषय नहीं है। अभी तक से जो भी पेशेंट आए हैं वो नॉर्मल सर्दी खांसी लेकर आए हैं, इसलिए ये कोई पैनिक की चीज़ नहीं है। और ये जो वेरिएंट दिख रहा है, ये अपने आप धीरे धीरे अभी तक की स्थिति में वो सिर्फ एक वायरल के रूप में आया है। किसी भी लोग को इसके कोरोना को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल ने स्वास्थ्य विभाग की बैठक बुलाई। बैठक में कोविड-19 के बढ़ते मामलों पर चर्चा होगी। बैठक में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी शामिल हो सकती हैं। इससे पहले दिल्ली सरकार ने सभी अस्पतालों को गाइडलाइन भी जारी कर दी थी। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सरकार इस पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, बस सतर्क रहना है। कोरोना के मामलों का संज्ञान पूरी तरीके से सरकार के पास है और हमारे अस्पतालों में पूरी तरीके से व्यवस्थाएं हैं। हमने एडवाइजरी भी जारी की है जो कि पूरी देखरेख कर रही है, स्थिति कंट्रोल में है। ऐसा किसी भी प्रकार के पैनिक की कोई स्थिति नहीं है और उसको हम संज्ञान में है और पूरी तरीके से देखरेख हो रही है। राजस्थान की राजधानी जयपुर से कोरोना को लेकर एक गंभीर मामला सामने आया है। जयपुर में कोरोना से 2 मरीजों की मौत हो गई है, जिससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या 23 हो गई है और जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती हुए एक लावारिस व्यक्ति की 3 दिन पहले मौत हो गई थी। अब मौत के बाद हुई जांच में पुष्टि हुई है कि उसकी जान कोरोना संक्रमण से गई है। अस्पताल प्रशासन ने एहतियातन मृतक के सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया है ताकि वायरस के वेरिएंट की पहचान की जा सके।
इस खबर के बाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। हालांकि अब तक तो सुनने में आ रहा था कि एक ही वेरिएंट है JN1 और आप भी यही सोच रहे होंगे कि JN1 या ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो तेजी से फैल रहा है, लेकिन इनके अलावा एक और वेरिएंट है और 2 वेरिएंट्स ऐसे हैं जो तेजी से पैर पसार रहे हैं। इसलिए कोशिश यही कीजिए कि आप सावधानी बरतें, क्योंकि एक बार फिर से कोविड रिटर्न्स देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जयपुर में भी एक शख्स की मौत हुई है और अब जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जो है उसके कुछ सैंपल्स भेजे जा रहे हैं ताकि उस वेरिएंट की पहचान हो सके और वो कितना खतरनाक वेरिएंट है इस बारे में भी जान सकें। देश में कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR के डायरेक्टर का बयान आया है। डायरेक्टर डॉक्टर राजीव बहल ने कोविड-19 के नए वेरिएंट्स को लेकर साफ किया है कि इन वेरिएंट से घबराने की जरूरत नहीं है, बस सामान्य सतर्कता बरतनी चाहिए। अगर मैं आपसे ये कहूँ, इस समय कोई वरी करने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। जब भी कोई केस आते हैं, कोविड के केस बढ़ते हैं, हम 3 चीज़ें उसमें ध्यान से देखते हैं। पहला कि कितना ट्रांसमिशन हो रहा है, कितनी तेज़ी से केस बढ़ रहे हैं। दूसरा कि क्या वो इम्यूनिटी को अवॉइड कर रहा है, जो पहले से हमारी नेचुरल इम्यूनिटी बनी है और जो वैक्सीन्स हमें लगी हैं उसके बावजूद भी वैक्सीन की इम्यूनिटी बहुत इवेड हो रही है। बिहार के पटना में कोरोना के नए मामले सामने आए हैं और दोनों मरीजों में सर्दी, खांसी और सांस लेने में परेशानी के साथ अस्पताल जाने की नौबत आई है, जिसके बाद उनका कोविड टेस्ट कराया गया जहां वो पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि दोनों मरीज अभी खतरे से बाहर हैं। फिलहाल आपको बता दें कि कोविड के केसेस लगातार आ रहे हैं देश के कोने कोने से और कुछ ही राज्य हैं जहां पर कोविड के केस अब तक नहीं आए हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को ध्यान में रखना कि कैसे इससे बचना है। केसेस तो आएंगे ही, लेकिन इससे घबराना नहीं है बल्कि बचने की ज़रूरत है। फिलहाल आपको बता दें कि बिहार से भी कुछ केसेस आए हैं और अब उनको भी पहचानने की कोशिश जो है वो की जा रही है और साथ साथ जो उपाय पहले और दूसरे लहर में अपनाए गए थे, सावधानी जो बरती गई थी कोविड के पहले और दूसरे लहर में, उन्हीं सावधानियों को बरतना है। तो देश के हर हिस्से में कहां से कितने केसेस आ रहे हैं हम आपको बता रहे हैं। तो मध्य प्रदेश भी पीछे नहीं है। मध्य प्रदेश में कोरोना के 5 एक्टिव केस आए हैं। MP में कोरोना से अब तक 1 की मौत हुई है और बढ़ते केस पर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। स्वास्थ्य विभाग की नजर है बढ़ते केसेस पर और अलर्ट भी जारी किया गया है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बढ़ते केसेस को देखते हुए। मध्य प्रदेश में 5 केस, 1 की मौत कोरोना की वजह से और अब अलर्ट रहने की बात की जा रही है।